वेलकम बैक दोस्तों। पेरिस मोहब्बत का शहर, ऐसा खूबसूरत शहर जहाँ पर जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ रोमांस, खूबसूरती, एक ऐसी फीलिंग्स का एहसास होता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप एक अलग दुनिया में आ चुके हैं। वहाँ पर लूव म्यूज़ियम दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा ख़जाना, जहाँ नेपोलियन के ताज चमकते हैं, मोनालिसा मुस्कुराती हैं। लेकिन 19 अक्टूबर 2025 सुबह 9:30 बजे के करीब 4 नकाबपोश खामोश साए की तरह जो है वो आते हैं वहाँ पर और दुनिया की तारीख को बदल देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस अक्टूबर में कि सब चीज़ें मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। दुनिया की महफूज तरीन बड़ा ज़बरदस्त समझे जाने वाला म्यूज़ियम दौरे हाजिर की सबसे महंगी और बड़ी चोरी तस्वुर किया जाता है। मैं आपको बताती चलूँ कि 4 साए इस म्यूज़ियम के दीवार पर चढ़ते हुए नज़र आते हैं। पोलो गैलरी है, शीशे के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें लोगों को नज़र आती हैं। यहाँ पर ताज हैं और एक ऐसा ताज जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हीरे लगे हुए हैं। $100 मिलियन से ज़ायद का ये ताज और वहाँ पर कीमती चीज़ें। सिर्फ 7 मिनट में सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाती हैं। चोर पकड़े जाते हैं लेकिन ख़जाना हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ख़जाना कहाँ गया? लोव की चोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। लोव जी अजाइब घर से 7 मिनट में 8 शाही जेवरात की चोरी होती है। दिन दिहाड़े होने वाली डकैती जिसने फ्रांस को दंग कर दिया, फ्रांस को हैरान कर दिया। लोग आज तक यकीन नहीं कर पाए कि इतनी सिक्योरिटी में होने वाले म्यूज़ियम में इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वाक़ लोव म्यूज़ियम को उस वक्त बंद करना पड़ता है जब पुलिस ने दिलेरी से की जाने वाली इस डकैती को देखा। इसकी तहकीकात शुरू हुई जिसमें फ्रांस के अनमोल शाही जेवरात को निशाना बनाया जाता है। चोर दिन दिहाड़े जो है ताकतवर औजारों की मदद से इस अजाइब घर में दाखिल होते हैं और 8 कीमती जेवरात लेकर जो है स्कूटर पे बैठ के फरार हो जाते हैं। लग रहा है ना आपको बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये फिल्मी चोरी। बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की बॉलीवुड की फिल्में बनी हुई हैं जहाँ पर इस तरह से चोरी होते हुए हम देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल लोगों को ऐसे लगा कि ये एक फिल्मी सीन है या ये सब कुछ फिल्मी दुनिया में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये चोरी सचमुच हो रही थी। चोर दिन दिहाड़े ताकतवर औजारों की मदद से ये सब कुछ करते हैं। ये वाक़या इतवार के रोज़ सुबह 9:30 से 9:40 के दरमियान पेश आया जब म्यूज़ियम आवाम के लिए खोला जाता है। 4 चोरों ने एक गाड़ी पर नस्ब मैकेनिकल लिफ्ट के ज़रिए दरियाए सीन के करीब आके एक बालकनी से गैलरी द पोलो तक रसाई हासिल की। 2 चोर जी बैटरी से चलने वाले कटर से शीशे काट के अंदर दाखिल होते हैं। ये दिन में सब कुछ हो रहा है, रात में नहीं हो रहा। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया और उन्हें इमारत खाली करने पर मजबूर कर दिया और फिर 2 शीशों की अलमारी से जेवरात चुराना शुरू कर दिए। म्यूज़ियम के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और अमले ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दी और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। उनको डर था कि कहीं इन सबको जहर कमाल ना बना लिया जाए। चोरों ने अपनी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की लेकिन एक म्यूज़ियम एहलकार की मदाखलत की वजह से ये कोशिश नाकाम हो जाती है। वीडियो फुटेजेस में साफ देखा जा सकता है कि मास्क पहने चोर पुरसुकून अंदाज में, बहुत ही रिलैक्सिंग अंदाज है जी उनका, बगैर तशद्दुद किए बड़े ही पेशावराना अंदाज में जो है ये सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलमारियाँ जो है उसमें से जेवरात निकाल रहे हैं। उन्होंने चोरों को माहिर और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ काम करने वाला करार दिया। ये बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के चोर हैं जिन्होंने पहले से 2 स्कूटर्स पर फरार होने का बंदोबस्त किया हुआ था। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉलीवुड की कोई फिल्म देख लूँ या हॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म जो बड़े अच्छे अंदाज में होमवर्क के साथ बनाई गई है, लेकिन ये रियलिटी में सब कुछ हो रहा है। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने फ्रांस इंटररेडियो को जो है इंटरव्यू दिया, मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दिया, मुख्तलिफ रेडियोज़ को इंटरव्यू दिया और बताया कि ये कार्रवाई इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हुई और पूरी चोरी सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट से कम वक्त में की गई है। हुकाम के मुताबिक इस वारदात में 8 कीमती अशिया चोरी की गई जिनमें ताज, हार, कान की बालियाँ, ब्रोशेस वगैरह जो हैं वो शामिल थे। ये सब जेवरात अब के नहीं बल्कि 19वीं सदी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये चीज़ें कभी फ्रांसीसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उनकी मलकियत हुआ करती थी। इन जेवरात पर हज़ारों की तादाद में हीरे और दीगर कीमती पत्थर जो हैं वो लगे हुए थे। 2 मज़ीद अशिया जिनमें मलका का ताज भी शामिल था जाए वारदात के करीब से मिली हैं। गालबन जल्दी में फ़रार होने के दौरान उनसे वो गिर जाती हैं, उनको नहीं पता चला। इन जेवरात को बेहद कीमती सकाफ़ती वर्सा करार दिया जा रहा है।
लोव म्यूजियम में चोरी के वक्त जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके दरमियान फासले के वक्त जो है वो करार दिया जाता है। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बताया कि हमारी भरपूर कोशिशों के बावजूद भी म्यूजियम में चोरी हुई। उन्होंने बताया कि हमें चोरों के म्यूजियम में दाखिल होने का जल्द पता नहीं चल सका क्योंकि म्यूजियम में लगे सिक्योरिटी कैमरे कम हैं। वाओ, कैसी मजाकिया बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि म्यूजियम के बाहर लगे हुए सिक्योरिटी कैमरे म्यूजियम के अंदर अगले हिस्से की मुकम्मल कवरेज नहीं देते। इस वजह से जिस खिड़की से चोर अंदर दाखिल हुए उसकी सीसीटीवी से निगरानी नहीं की गई। ये बात कोई एशिया का मुल्क नहीं बता रहा, या आप फ्रांस की बात करें, यूरोप का मुल्क, ऐसा मुल्क जहाँ पर जो है एक ऐसा म्यूज़ियम जहाँ पर इतने कीमती चीज़ें रखी गई हों, वहाँ पर ये इतनी लेम एक्सक्यूज़, अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हफ्ते बाद 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में तो लिया। दोनों ही मुश्तबा अफराद से पूछगिछ का अमल जो है वो जारी है। गिरफ्तार किए गए एक शख्स को पेरिस के एयरपोर्ट से जो है उस वक्त पकड़ा गया जब वो मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहा था। दूसरे मुश्तबा शख्स को तकरीबन उसी वक्त जो है पेरिस के करीब एक इलाका है वहाँ से गिरफ्तार किया गया जो कि भाग रहा था। दोनों मुश्तबा अफराद की उम्र तकरीबन 30 साल के लगभग है। इनके नाम पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज भी बताए जाते हैं, जबकि दोनों मुश्तबा अफराद फ्रांस के ही शहरी हैं। इनमें से एक के पास अल्जीरिया की नेशनलिटी भी मौजूद है। ये गिरफ्तारियां तफसीली फोरेंसिक तहकीकात के बाद ही अमल में लाई गई हैं। एक मुश्तबा शख्स की शनाख्त जो है DNA सैंपल के जरिए भी की गई है। जाए वकूआ में तकरीबन 150 फोरेंसिक नमूने जिसमें हेलमेट, दस्ताने वगैरह जो है वो शामिल थे जमा किए गए, जो चोरों को पकड़ने में बड़े अहम साबित हुए हैं। 2 चोर तो पकड़े गए लेकिन $100 मिलियन के जेवरात गायब हैं। किस तरह से गायब हैं, किस तरह की ये बातें हैं? आपको क्या लग रहा है कि अंदर का कोई बंदा शामिल था? क्योंकि इस तरह की चोरी, उसके बाद लेम एक्सक्यूजेस, इतना बड़ा म्यूजियम, इतनी सिक्योरिटी, उसके बाद कैमरे काम नहीं कर रहे। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।